उड़ान की कमान एक भारतवासी के हाथ में है। एक्सियोम मिशन 4 की उड़ान आसान नहीं रही। तकनीकी कमियों के चलते इसे कई बार स्थगित करना पड़ा। 28 घंटे की यात्रा के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचेगा। यह उपलब्धि करोड़ों भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा है। नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश। मेरे YouTube मंच द MTA स्पीक्स में आपका स्वागत है। बुधवार यानी आज की 22 जून की सुबह एक साधारण दिन नहीं, बल्कि भारत और पूरी दुनिया के लिए अंतरिक्ष युग में एक नया अध्याय लेकर आई है। एक ऐसा सवेरा जिसने इतिहास के पन्नों में भारत की तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमता को सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दिया। आज के दिन भारत के एक और बेटे ने अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी है। यह उड़ान थी एक्सियोम मिशन 4 की एक निजी लेकिन ऐतिहासिक मिशन, जिसने न केवल तकनीक बल्कि भारत की संभावनाओं को भी वैश्विक अंतरिक्ष के नक्शे पर फिर से रेखांकित कर दिया है। एक्सियोम मिशन 4 को अमेरिका की निजी कंपनी एक्सियोम स्पेस ने नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से लॉन्च किया है। यह मिशन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह न केवल तकनीकी प्रोग्रेस का प्रतीक है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग और विज्ञान की साझा हितों को भी आगे बढ़ाता है। इस मिशन में भाग ले रहे 4 अंतरिक्ष यात्रियों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो इस मिशन में पायलट की भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:01 पर अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा एक्सियोम मिशन 4 की ऐतिहासिक लॉन्चिंग हुई। इसमें भारत के अलावा अमेरिका, हंगरी और पोलैंड के अनुभवी अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। इनमें अमेरिका की अनुभवी अंतरिक्ष यात्री पैगी विट्सन कमांडर के रूप में हैं, तो वहीं हंगरी के टिबोर कपू और पोलैंड के स्लावोज विस्निवस्की मिशन विशेषज्ञ के रूप में शामिल हैं। पायलट की सबसे अहम जिम्मेदारी शुभांशु शुक्ला के कंधों पर है, यानी उड़ान की कमान एक भारतवासी के हाथ में है। एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतरिक्ष यात्री कुल 14 दिन तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर रहेंगे, जहां वे माइक्रोग्रेविटी में लगभग 60 वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयोग करेंगे। इन प्रयोगों में मानव शरीर पर अंतरिक्ष का प्रभाव, जैविक प्रणालियों का व्यवहार, नई तकनीकों का परीक्षण, दवाओं का विकास और अंतरिक्ष में दीर्घकालिक जीवन की संभावनाओं का विश्लेषण शामिल है। यह मिशन अब तक एक्सियोम स्पेस द्वारा आयोजित सबसे अधिक वैज्ञानिक गतिविधियों वाला मिशन है। इस मिशन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भविष्य के वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशनों की संभावनाओं का पता लगाना है। साथ ही यह अंतरिक्ष अनुसंधान में निजी क्षेत्र की भूमिका को और अधिक सशक्त करेगा। अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और अंतरिक्ष को व्यावसायीकरण तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिक सुलभ बनाना भी इसके लक्ष्यों में शामिल है। एक्सियोम मिशन 4 की उड़ान आसान नहीं रही। इसे मूल रूप से 29 मई 2025 को लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी कमियों के चलते इसे कई बार स्थगित करना पड़ा। सबसे पहले फाल्कन 9 के बूस्टर में तरल ऑक्सीजन के रिसाव की समस्या सामने आई। इसके बाद ISS के रूसी मॉड्यूल में तकनीकी गड़बड़ी ने मिशन को और विलंबित कर दिया। 8, 10 और 11 जून को तकनीकी समस्याएं आने के बाद अंततः 19 जून को सभी खामियां दूर की गईं। 22 जून को जब सभी परिस्थितियां अनुकूल मिली, तब जाकर इस बहुप्रतीक्षित मिशन को हरी झंडी दी गई। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री सवार हैं, लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचेगा। यह डॉकिंग भारतीय समय अनुसार 26 जून की शाम 4:30 पर होगा। डॉकिंग अंतरिक्ष विज्ञान की एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष स्टेशन से जोड़ा जाता है। डॉकिंग के बाद 14 दिन तक लगातार वैज्ञानिक गतिविधियां चलेंगी, जिनके परिणाम भविष्य में मानवता को अनेक नई दिशाएं प्रदान कर सकते हैं। अब बात करते हैं भारत के गौरव की।
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की, जिन्होंने इस मिशन में पायलट की जिम्मेदारी संभाल कर इतिहास रच दिया है। शुभांशु का जन्म 10 अक्टूबर 1985 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ के एक स्कूल से इन्होंने प्राप्त की। बचपन से ही इनका सपना था आकाश को छूना और इसी लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने सेना को चुना। बीएससी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के बाद इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक किया। इसके बाद इन्होंने एनडीए की परीक्षा पास कर भारतीय वायुसेना में वर्ष 2006 में कमीशन प्राप्त किया। वायुसेना के कर्मठ अधिकारी के रूप में इन्होंने मिग-21, मिग-29, सुखोई 30 MKI, जैगुआर, हॉक, डॉर्नियर जैसे विमानों को सफलतापूर्वक उड़ाया। शुभांशु के पास 2000 से अधिक उड़ान घंटे का अनुभव है। इनकी यह क्षमता ही इन्हें अंतरिक्ष यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बनाती है। शुभांशु ने न केवल भारतीय वायुसेना में उत्कृष्टता हासिल की, बल्कि इन्होंने इसरो और नासा से भी प्रशिक्षण लिया। वर्ष 2019 में उन्हें इसरो और भारतीय वायुसेना की साझा व्योमनाट चयन प्रक्रिया में चुना गया। इसके बाद इन्होंने रूस के यूरी गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर और बेंगलुरु स्थित इसरो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में कठिन प्रशिक्षण हासिल किया। 27 फरवरी 2024 को इन्हें भारत के गगनयान मिशन के 4 संभावित अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल किया गया। एक्सियोम मिशन 4 के माध्यम से शुभांशु शुक्ला ने न केवल भारत का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि पहली बार किसी निजी अंतरिक्ष मिशन में भारतीय नागरिक ने पायलट की जिम्मेदारी संभालकर एक नई मिसाल कायम की। इससे पहले कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी महान विभूतियों ने अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन किया है, लेकिन शुभांशु इस मायने में विशेष हैं कि वे एक पूरी कमर्शियल स्पेस फ्लाइट के अगुआ हैं, चालक हैं। उनकी यह उपलब्धि करोड़ों भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा है। यह दिखाता है कि यदि सपना बड़ा हो और उसे पूरा करने की जिद भी उतनी ही प्रबल हो तो सीमाएं खुद ब खुद मिट जाती हैं, चाहे वे धरती की हो या अंतरिक्ष की। शुभांशु की यह उड़ान न केवल वैज्ञानिक उपलब्धि है, बल्कि यह एक विचार, एक दृष्टिकोण और एक राष्ट्रीय आत्मबल का प्रतीक है। एक्सियोम मिशन 4 वैश्विक सहयोग का भी परिचायक है। इसमें 4 अलग अलग देशों के अंतरिक्ष यात्री एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। यह अंतरिक्ष में साझी विरासत और साझा मानवता की अवधारणा को आगे बढ़ाता है। यह बताता है कि विज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और जब दुनिया एक साथ मिलकर काम करती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह मिशन अंतरिक्ष कूटनीति, स्पेस डिप्लोमेसी की दिशा में भी एक बेहद बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। 4 देश के नागरिकों द्वारा मिलकर अंतरिक्ष प्रयोग करना एकजुटता, शांति और सहयोग का प्रतीक बन जाता है। आज का दिन भारतीय विज्ञान युवाओं की आकांक्षा और राष्ट्र के सामर्थ्य की जीत का दिन है। एक्सियोम मिशन 4 केवल एक टेक्नोलॉजिकल मिशन नहीं, बल्कि यह भारत की अंतरिक्ष नीति, उसकी वैज्ञानिक प्रगति और अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसके सम्मान का प्रतीक है। तो यह था मेरे YouTube मंच द MTA स्पीक्स पर आज का मेरा विश्लेषण। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं यानी मनोज टिबड़ेवाला आकाश कल फिर मिलूंगा इसी समय यहीं पर एक नए मुद्दे पर नए विश्लेषण के साथ। तब तक नमस्कार।